आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इसका अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से जाहिर करते हैं ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमें पता है कि वेक्टर ऐसी तिबी मिकदारें होती हैं जिनको बयान करने के लिए उनकी मिकदार के साथ साथ उनकी सिमत की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वेक्टर और स्केलर ये हमने वीडियो बनाई थी, आप इसको देख सकते हैं। मैंने तारीफ़ें भी की थी और इसके साथ एग्जाम्पलें भी दी थी। अब वेक्टर को किस तरह से जाहिर करते हैं, हमारा सवाल ये है। वेक्टर को जाहिर करते हैं दो तरीक़ों से। पहला तरीका ये है सिंबल के ज़रिए से, दूसरा तरीका ये होता है ग्राफ के ज़रिए से। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसके दो मेथड हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। पहला मेथड है सिंबॉलिकली, दूसरा है ग्राफिकली। सिंबॉलिकली में वेक्टर को हम सिंबल की मदद से जाहिर करते हैं और ग्राफिकली में हम वेक्टर को ग्राफ की मदद से जाहिर करते हैं। सबसे पहले तो सिंबल के ज़रिए से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वेक्टर को जब हम सिंबॉलिकली या सिंबल के ज़रिए से जाहिर करते हैं तो उसमें हमने वेक्टर है, मिसाल के तौर पर जैसे फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर को हम F से जाहिर करते हैं और इसके ऊपर या तो हमने एरोहेड दे देना है या फिर इसको बोल्ड करके लिखना है। ये हमने वेक्टर को जाहिर किया हुआ है। या तो हमने एरोहेड देना है उस सिंबल के ऊपर या फिर हमने उसको बोल्ड करके लिखना है, तो हमें इससे पता चलता है कि ये वेक्टर है। इसी तरह से एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए हम A यूज़ करते हैं सिंबल और इसके ऊपर हमने एरोहेड देना है या फिर इसको बोल्ड करके लिखना है। अक्सर बुक में लफ्ज़ जो है बोल्ड करके लिखे होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह से जब हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं तो वेलोसिटी के लिए हम V सिंबल इस्तेमाल करते हैं, या तो एरोहेड देंगे या फिर उसको बोल्ड करके लिखेंगे। अमूमन हम बोल्ड करके नहीं लिखते क्योंकि जब हम कॉपी पर लिखते हैं तो उसमें इंक फैल जाती है, इसीलिए हम इसके ऊपर वेक्टर एरोहेड देते हैं। लेकिन जब बुक में लिखा होता है तो ये इसको बोल्ड करके लिखा जाता है। इसके बाद होता है ग्राफ का तरीका। वेक्टर को ग्राफ के तरीके से जाहिर करने के लिए हम उसको स्केल की मदद से उसकी मैग्नीट्यूड खींचते हैं और एरोहेड लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें अगर कहें कि 5 सेंटीमीटर का एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो 5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींचेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास लाइन है और ये लाइन OP को जाहिर कर रही है। OP जो है ये लाइन को जाहिर कर रही है और इसको हम कहते हैं ये वेक्टर V है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। या फिर अगर हम कहें कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये D है। ये जो लाइन नज़र आ रही है इसकी जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है और ये जो कैप है इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है ये। तो ये वेक्टर को जाहिर करने का ग्राफिकल तरीका है। इसी तरह से वेक्टर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलग रूल होते हैं। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। इसमें हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं कुछ इस तरह से कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल को जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई फर्स्ट वेक्टर है जिसको हमने नाम दिया है, ये वेक्टर A है। इसी तरह से एक सेकंड वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे पास B है।
फर्स्ट वेक्टर ए और सेकंड वेक्टर बी को जब हम मिलाएंगे तो हम इसको इस तरह मिलाएंगे, ये फर्स्ट वेक्टर ए, ये सेकंड वेक्टर बी। जब दो वेक्टर को हम इस तरह जोड़ेंगे कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल, तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो इस तरह होगा। इसको हम कहते हैं आर, और ये आर क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि वेक्टर का इजहार, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल के ज़रिए से और दूसरा ग्राफ के ज़रिए से। सिंबल के ज़रिए से वेक्टर के ऊपर हम एरोहेड लगा देते हैं या फिर उसको बोल्ड करके लिखते हैं। इसी तरह से ग्राफ के ज़रिए से हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, एक स्केल की मदद से, एक स्केल की मदद से हम लाइन खींचते हैं जो उसकी मिकदार को ज़ाहिर कर रही होती है और उसका हम एरोहेड लगाते हैं। और वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। इसमें वेक्टर्स को कुछ इस तरह से जमा किया जाता है कि दो वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है, उसके हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिलाया जाता है और फिर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो न्यूमेरिकल होंगे या फिर उसकी एग्जाम्पलें होंगी इस चैप्टर की।